पब्लिक इंटरेस्ट में अब चरण स्पर्श के मनोविज्ञान का परीक्षण होगा। किसी के पैर पकड़ लेना, किसी के पैर छूना या किसी के पैरों पर गिर जाना, यह कमजोरी की निशानी है, मजबूरी है, संस्कार है या फिर अहंकार है। पैर छूने पर किसी को कमजोर कहना और जिसके पैर छुए जाते हैं उसे ताकतवर कहना कितना सही है? चरण चिकित्सा या संबंधों के स्पर्श चिकित्सा का मनोविज्ञान आखिर है क्या? इस परीक्षण की वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाल ही के दिनों में वो 2 बार पैर छूने की वजह से सुर्खियों में हैं। विरोधी इसे कमजोरी कह रहे हैं। क्या कुछ लोग इसे नीतीश कुमार का स्विंग कह रहे हैं, यानी एक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए सुर्खियों में बने रहने का स्टाइल, मतलब हेडलाइन मैनेजमेंट। नीतीश कुमार पटना में थे, जेपी गंगा पथ के तीसरे फेज का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस वक्त मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी थे। नीतीश मंच पर मौजूद इंजीनियर से खराब पुल पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उठे और आईएएस अधिकारी अमृत प्रत्यय के पैर छूने लगे। हालांकि अधिकारी ने उन्हें हाथ जोड़कर रोक लिया। यह अकेली तस्वीर नहीं है। इससे पहले जब बिहार में पुल टूट रहे थे, सरकार की आलोचना हो रही थी, तब भी नीतीश ने अचानक एक आईएएस अफसर के सामने हाथ जोड़ लिए और बोले, कहो तो तुम्हारे पैर छू लूं, लेकिन काम जल्दी करवा दो। यह घटना सुर्खियां बन गई। यह नीतीश कुमार का मीडिया मैनेजमेंट है या बिहार की मजबूर सरकार? हर व्यक्ति अपने हिसाब से फैसला कर लेता है, लेकिन भारतीय राजनीति और समाज में पैर छूना संस्कार है या फिर अहंकार, कमजोरी है या ताकत? इस पर भी थोड़ी चर्चा जरूरी है, क्योंकि यह बात केवल नीतीश कुमार की राजनीति तक सीमित नहीं है। अब मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर के बारे में तो हमने अभी बात की। नीतीश कुमार अधिकारियों के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैर छूने की कहानी सिर्फ नीतीश कुमार पर ही खत्म नहीं होती। जिस दिन नरेंद्र मोदी को एनडीए की बैठक में संसदीय दल का नेता चुना गया था, सीएम नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे। अपने भाषण के तुरंत बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनके पैर छूने के लिए झुके। ये सबने देखा था। पिछले साल की बात है, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। बड़ी हेडलाइंस बन गई थी तब ये तस्वीरें। झुकने की बात से मुझे संसद में राहुल गांधी का वो बयान भी याद आता है, जिसमें स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने ये कहा था कि पीएम मोदी से हाथ मिलाते वक्त आप झुक जाते हैं। इस पर स्पीकर का भी जवाब आया था। ओम बिरला ने कहा था, नरेंद्र मोदी सदन के नेता हैं। मेरी संस्कृति कहती है कि जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो और बराबर वालों को बराबर का व्यवहार करो। ऐसा ही एक विवाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी पैदा हुआ। उपराष्ट्रपति हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे थे। तस्वीर वायरल हो गई। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में यह कहा कि संवैधानिक पद की गरिमा विनम्रता से बढ़ती है। तो क्या पैर छूने या सम्मान में झुकने को संस्कार और परंपरा की निशानी समझा जाए? हेडलाइंस तो तब भी बनी थी जब नरेंद्र मोदी ने लोगों के पैर छुए थे। 1 महीना पहले की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे थे। मंच पर घुटनों के बल आकर उन्होंने एक बुजुर्ग महिला के पैर छुए। मुझे पिछले साल की वो तस्वीर भी याद आ रही है, जब पीएम मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवाने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का झुककर अभिवादन किया। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं। 2019 में कुंभ के दौरान पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। एक एक्सपर्ट इसे प्रतीकवाद की राजनीति भी कहते हैं। लेकिन पैर छूने के पीछे आखिर मनोविज्ञान क्या है? क्या ये हमारे संस्कार हैं या ये हमारे अहंकार की निशानी है? इसको समझने के लिए अब मैं आपको एक्सपर्ट्स के पास लेकर चलता हूं, जो पैर छूने का मनोविज्ञान पूरी तरह समझाएंगे। आप झुक करके प्रणाम करते हैं किसी को भी, तो आप एक तरह से अपने को झुका रहे हैं, अपनी ईगो को समाप्त कर रहे हैं, अपने अहम को खत्म कर रहे हैं और दूसरे से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। स्पर्श का मतलब होता है पाँव छूना, मतलब दबा के पाँव छूना। तो आप उनकी वो एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और आपके हाथों की एनर्जी में वो एनर्जी आनी शुरू हो जाती है जो सकारात्मक है। जब और फिर दूसरा क्या होता है, जब आप चरण स्पर्श कर ही रहे होते हैं किसी के, तो उनके अंदर भी उदारता आती है, आपके लिए प्यार उमड़ता है। ये जो
पूरा संचारित ऊर्जा का संचार होता है वो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है और एक एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, जैसे हम नमस्ते भी करते हैं, केवल पाँव छूना ही नहीं। नमस्ते का मतलब ये होता है कि आई बाउ टू योर, मतलब जो मेरे अंदर का जो सोल है, आत्मा है, वो आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रणाम कर रही है। साइकोलॉजिकली जो पैर छूना होता है, इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज पावर डायनेमिक्स। बेसिकली जो हमारी पोजीशन होती है, हमसे ऊपर होता है, तो हम उनके पैर छूते हैं एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। बट एट द सेम टाइम इट कैन बी एन ईगो मेथड। फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम बोलते हैं ईगो रिडक्शन होती है इससे, कि अगर आपने किसी अपने से लोअर जूनियर पावर वाले का पैर छुआ तो आप अपने ईगो को साइड में करके एक जिसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन या लार्जर प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप देखते हो। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट या ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, जिसको हम थैंकफुलनेस। ये तभी होता है जब एक इंसान साइकोलॉजिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, कि बहुत ही ज्यादा उसको समझ आती है कि ये छोटी छोटी चीजें जो है, किसी छोटे आदमी को या छोटे इंसान को पैर छूना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। झुककर पैर छूना अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। कई बार ताकतवर लोग पैर छूने की बात कहकर दूसरे आदमी को धमकी का भी एहसास कराते हैं, डराते हैं। कुछ लोगों के लिए चरण स्पर्श सोशलाइजेशन की एक टूल किट भी है। पैर छूने का इकोसिस्टम कमाल की एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि जहां एनर्जी होती है वहां करंट भी लग सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।